फ्रेंड, दिस इज पवन राजपूत। वेलकम बैक टू ओम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। ओम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी के परिवार में आपका स्वागत करता हूं। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर फ्रेंड। जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं, 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण पर बुरी खबर। 6,800 आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों से पहले नई आंसर की को नियुक्ति। हाईकोर्ट में याचिका स्टे लगने की तैयारी। अपडेट से पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलना, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। 6,800 आरक्षण का ऑर्डर कब आएगा, इससे संबंधित वीडियो को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आयोग टीम की क्या है रणनीति। आंसर की प्रकरण पर स्टे लगवाने की आपको लाइव वीडियो के माध्यम से सुनाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग अपने मन से ये सवाल का जवाब एकदम पूरी तरीके से निकाल दीजिए। इसका जवाब ये है, प्रदीप बघेल का कभी भी आंसर की में नहीं होगा। जो कट ऑफ है वही रहेगी। प्रदीप बघेल का आंसर पहले से सही है। मनोज जी का आंसर की में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मनोज जी का जो गुणांक है 68 है, जो कि अगर मिलता भी है तो 66.08 होगा, जो उन्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि बेनिफिट सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलना है जिनको कट ऑफ में पहुंचना है एक नंबर लेकर। अन्यथा की केस में उनको किसी को नंबर नहीं दिया जाएगा। ये आप सभी लोग ऑर्डर पढ़ सकते हैं। तो चार्ज करवाने वाली भी आईएफटी में, ये बात भी आप अच्छे तरीके से जान लेना। जब एससीईआरटी पे धरना शुरू करवाया था तो हम लोगों ने एक बंदे को भेजकर बैनर छपवा दिया था और अनिश्चितकालीन धरना लिखवा के उसे वहीं पे लगवा दिया था। लोगों को तो पता ही नहीं चल पाया था कि अनिश्चितकालीन धरना किसने करवा दिया। वो मनोज अहम रोल रहा है। मनोज चौरसिया को भेज के हम लोगों ने बैनर छपवाया था। मनोज चौरसिया ने लाके बैनर टांग दिया था पीछे अनिश्चितकालीन धरना के लिए। तो मैं आपको बता दूं, आयोग टीम लेकर आई, उसके बाद 6800 की लिस्ट आई। 6800 की लिस्ट आने के बाद फिर से आयोग टीम सामने आई। आंसर की पर कब क्या हो रहा है, क्या विभाग में क्या चल रहा है, वो हम लोग दिन भर में कम से कम 4 दफा अपडेट लेते हैं उस सब चीज के लिए। अगर कुछ भी 6800 के खिलाफ किसी भी तरीके से होता दिखेगा तो हम लोग पूरे तरीके से उसकी प्रिपरेशन कर चुके हैं कि अगर 6800 के खिलाफ कुछ भी गया तो हम उसके लिए एकदम प्रिपेयर्ड बैठे हैं। ये आंसर की में आज हम लोगों ने विभाग में बात की थी। विभाग में बात करने के बाद हम लोगों को पता चला, मतलब पता क्या चला, हम लोग बात तो हमारी लगातार चल ही रही है। तो लगातार हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद जो आज फाइनल आउटपुट हमारे पास आया है उसमें ये आया है कि जियो आंसर की के लिए बहुत जल्दी जारी होने वाला है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक है, सब प्रथम क्या होगा, आंसर की पर एक नंबर बढ़ाया जाएगा। एक नंबर बढ़ाने के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी करने के बाद उन लोगों से फिर से 75 डिस्ट्रिक्ट वाला वो लिए जाएंगे, फॉर्म भरवाए जाएंगे। और ये एक प्रक्रिया थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे याचियों की छटाई करनी है, इन्हें तमाम तरह के फिल्टर्स लगाने हैं। तो ये एक लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और इसमें सरकार की जो मंशा जो दिखाई देती है, सरकार की मंशा ये है, क्योंकि 6800 के जो अभ्यर्थी हैं वो ऑलरेडी चयन लिस्ट में है। इसके साथ साथ एक आंसर की का सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया। तो 6800 ऑलरेडी चयन लिस्ट में है, लेकिन आंसर की पे एक नंबर पाकर जो लोग पास होंगे वो कहीं पर नहीं है अभी। तो उनसे पहले एक नंबर बढ़ाया जाएगा, रिजल्ट जारी किया जाएगा, रिजल्ट संशोधित करने के बाद वो लोग पास होंगे। पास होने के बाद फिर उनसे लिया जाएगा। तो उनको भी समकक्ष लेके आना है, क्योंकि हो सकता है विभाग की मंशा ये हो कि दोनों को एक साथ कर दें। तो अभी ये एक लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसको अभी किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें सभी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी दूसरी चीज ये है कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, इसको अभी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। प्रिडिक्ट इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि सरकार 6800 में जो कट ऑफ रिवाइज हुई है उसको, चाहे सिंगल बेंच हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, आंसर की का मैटर हो, चाहे एनओसी मैटर हो, तीनों में रिवाइज कट ऑफ की बात करती हुई नजर आई है, 6800 के फेवर में बात करती नजर आई है। इसलिए जो भी साथी परेशान होना लाजमी है, देखिए नौकरी की बात है, परेशान होना लाजमी है। मैं भी परेशान होता हूँ, आप लोग भी परेशान होते हैं, सभी लोग परेशान होते हैं, परेशान होना लाजमी है। लेकिन उसके पीछे तथ्यात्मक बातें हैं। तथ्य ऐसे कोई भी नहीं है जो 6800 के खिलाफ हो। आंसर की में
कुछ भी हो, लेकिन 6800 कभी भी नहीं कोई छेड़ सकता। 6800 अजर अमर है। मैं उम्मीद करता हूं आवाज आप लोगों तक पहुंच ही रही होगी कि एक छोटी सी बात पीछे की बताना चाहूंगा। 1 जून 2020 को जब ये चयन सूची आई थी और इसमें शुरुआत में जब हम लोगों ने देखा कि अंतिम व्यक्ति की क्या कट ऑफ है और ओबीसी स्टार्टिंग की क्या कट ऑफ है, तभी अगले दिन 2 जनवरी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तुरंत के तुरंत अगले ही दिन चले गए थे। हम सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहां से नोटिस इशू करा दिया और सबसे पहला जो आंदोलन हुआ था दिल्ली के अंदर, वो आंदोलन भी आयोग टीम ने वहां पर करने का कार्य किया था। उसके बाद थर्ड काउंसलिंग का मुद्दा शुरू हो गया था, लेकिन जिस तरीके से आज टारगेट किया जा रहा है भाई राहुल मौर्य को, राहुल मौर्य का कट ऑफ 66-43 था, तो सबसे पहले राहुल मौर्य का उसमें थर्ड काउंसलिंग में होता। आपने देखा होगा इस कट ऑफ से नीचे वाले व्यक्ति भी थर्ड काउंसलिंग से उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन राहुल मौर्य एक ऐसा व्यक्ति है जो उस समय भी आरक्षण के मामले पर सक्रिय था और आज भी आरक्षण मामले पर सक्रिय है। वो थर्ड काउंसलिंग की लड़ाई नहीं लड़ी उस व्यक्ति ने। खाली समय है, जब तक ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा तरह तरह की नई नई बातें निकलती रहेंगी कि किसी तरह से इन लोगों का मोरल डाउन कर दिया जाए, जबकि पूरे प्रॉपर वे में, जैसा कि दूसरी टीम को 3 महीने का समय दिया था और उसमें हमारा समर्थन था, हमने समर्थन भी किया। और उसके बाद लोगों ने जब ये कहा कि मामला थोड़ा पेचीदा होता चला जा रहा है, आप लोग सामने आकर के इसे संभालने का कार्य कीजिए, तो मेरे 6800 के भाइयों ने जो समर्थन किया, जो सहयोग किया, मेरे बहुत करीबी लोग रहे, उन लोगों ने भी हमारा सबने जो है सहयोग किया, उन सभी का साधुवाद मैं देना चाहूंगा। और उसके बाद 8 दिसंबर को जो खुशी मिली है कि कम से कम उस 2.5 साल के मामले पर जो लगातार किसी ना किसी वजह से कभी बेंच चेंज हो जा रही है, कभी छुट्टियां हो जा रही हैं, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी केस अनलिस्टेड हो जा रहा है, कभी नई याचिका आ रही है तो जो है उसमें डेट लगातार मिलती जा रही है, उस प्रपंच से हम लोग निकल गए, उससे हमने मुक्ति पा ली। अब इंतजार है तो सिर्फ इस बात का कि ऑर्डर कब डिलीवर होगा और ऑर्डर में क्या चीजें होंगी। एक बात मान के ये आप चल लीजिए कि किसी भी कीमत पर 6800 तो होकर रहेगी, उसके अलावा और एक्स्ट्रा मिले वो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिलहाल 6800 तो होकर रहेगी। जो हमें नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि आंसर की का मुद्दा अभी सॉल्व होने नहीं जा रहा है। कंटेम्प कई सारे जो है लगे हुए थे, पीएनपी को नंबर बढ़ाने का आदेश दिया गया है, नंबर उन लोगों का भी बढ़ेगा जो पास हैं और नंबर उन लोगों का भी बढ़ेगा जो फेल हैं। फेल हैं इट मींस ये कि जिनके 89 मार्क्स थे, अगर वो रिजर्व कैटेगरी के अंदर हैं तो जिनके 89 मार्क्स थे तो उनके 90 नंबर हो जाएंगे, उनसे डिस्ट्रिक्ट आवेदन वाला फॉर्म भी भरवाया जाएगा। तो इसमें समय लगेगा। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि तब तक हमारा ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा? उसमें समय लगेगा। और जिन लोगों के पास वो प्रपत्र है जो वहां पर भेजा गया है पीएनपी को, उसमें भी ये साफ लिखा है कि 2 महीने का समय लगेगा। हालांकि यदि 66-48 कट ऑफ को ये रखते हैं और हमारे ऑर्डर आने से पहले, हमारे ऑर्डर डिलीवर होने से पहले ये चीज आती है, तो हम उसे चैलेंज करने का कार्य करेंगे। तरीके से हम किसी भी तरीके से तैयार हैं, हम किसी भी चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं। नेताओं से, मंत्रियों से, विधायकों से, यहां तक कि अपने डीएम साहब को जो ज्ञापन देना हो सभी लोग ज्ञापन दीजिए, शुरू कर दीजिए, कोई उसमें समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें नियुक्ति अपने आरक्षण के आधार पर लेनी है। राहुल मौर्य का वहां पर भी लोग जो है विरोध करते थे, जब आरक्षण का मामला चल रहा था तो लोग कहते थे कि ये तो थर्ड काउंसलिंग में होकर निकल जाएगा। राहुल मौर्य ने एक बात कही थी कि नौकरी में आरक्षण के मुद्दे से ही लूंगा, और आज वो सत्य होने जा रहा है। तो ये बात आप सभी लोग समझ लें, किसी के बहकावे में ना आए।
6800 का परिवार है। एक बात मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि इस 6800 के परिवार को किसी भी तरीके से अब बांटने की कोशिश ना की जाए। उत्तर कुंजी में, और जो एक पक्ष के उत्तर कुंजी में हो रहा है, एक पक्ष उत्तर कुंजी में नहीं हो, किस तरीके से बांटने की कोशिश नहीं की जाए। इंतजार कर लिया जाए, ऑर्डर डिलीवर होने वाला है, ऑर्डर डिलीवर होगा, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा। समस्या वहां उत्पन्न हो सकती थी यदि हमारा ऑर्डर अभी तक रिजर्व भी नहीं हुआ होता। हालांकि प्रत्येक स्थान पर हमारी नजर है, हमारी नजर भी है और हम देख भी रहे हैं चीजों को। तो आप ये बात समझ लीजिए कि इस तरह से किसी ने कुछ भी कह दिया, एकदम बहक गए, हम बहकावे में आ गए, ये सारी चीजें जो है अच्छी नहीं होती हैं। अपना अध्यापक बनने जा रहे हैं तो अध्यापक लेवल का एक माइंड का लेवल होना चाहिए। यहां ये चीज आप लोग अभी से नहीं बल्कि पिछले समय से देख रहे हैं कि हम लोगों पर तरह तरह के आरोप लगा दिए गए और बैकफुट पर कर दिया गया, उसका नतीजा आप लोगों ने देखा भी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में बहुत सारे लोग मिल करके कहीं न कहीं हमको ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल मौर्य का आंसर की में हो रहा है, इसलिए आंसर की का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि हम आपसे स्टार्टिंग में जिस दिन ऑर्डर रिजर्व हुआ था उसी दिन आकर के हम आप लोगों से बोले थे कि सभी साथी बिल्कुल बेफिक्र रहें, जब तक 6800 का नहीं होगा तब तक राहुल मौर्य रुकने वाले नहीं है। 6800 का नियुक्ति पत्र जब तक नहीं मिल जाता तब तक आप यकीन कीजिएगा कि हम आंसर की होना ना होना वो अलग की बात है, लेकिन आप लोगों के साथ हमेशा हम दिल से जुड़े हैं और विरोध करने की बात आएगी तो सबसे पहले आंसर की का विरोध हम करेंगे, ये भी आप लोगों से बोल रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रोलिंग होती है ना, जैसे अगर हम सच में सही हैं उसके बाद अगला कह रहा नहीं तुम गलत हो, तो बुरा लगता है। जैसे आज आप लोगों ने आज तक हम लोगों के ऊपर भरोसा किया, लास्ट टाइम पे लास्ट मोमेंट पे आप लोगों ने भरोसा दिया और भरोसा किया कि आयोग टीम ही हमको इस दलदल से निकाल सकती है, और वो हम लोगों ने किया कहीं ना कहीं। और जो हम लोगों का एक स्लोगन बार बार चलता है 6800 अटल सत्य, तो यकीन कीजिए आप लोग ऑर्डर आने दीजिए, सबसे पहले 6800 की नियुक्ति होगी, उसके बाद ही आंसर की पर कोई भी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ये सत्य है। जरूरत पड़ेगी और लगेगा हमको कि सरकार कटाव 66-48 रखने जा रही है तो सबसे पहले याचिका हम डालेंगे रोकने के लिए। आप लोगों को बिल्कुल इसके लिए बेफिक्र रहने की जरूरत है। हम एक बात जान लीजिए हमेशा कि हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि हमेशा अपने स्टेप्स को, अपने छोर को चेंज करते रहें। हमारे अंदर एक ही क्वालिटी है कि जिस चीज को ठान लेते हैं उसी पर हम काम करते हैं। हार मिले या जीत मिले वो अलग की बात है, इसे ही मतलब है। लेकिन आफ्टर 6 मंथ जब लोगों ने फिर से एक बार बिलीव किया हम लोगों के ऊपर और हम लोगों ने अच्छा काम करके दिखाया, यहाँ पे ऑर्डर रिजर्व करा दिया, तो आज के डेट में अपने ही कुछ लोग उन्हीं की बातों में आकर के भ्रमित होकर के हम लोगों को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिए। तो ये कहीं ना कहीं दुख की बात होती है और बहुत अफसोस होता है इस चीज को जान करके कि आखिर में जो लोग इतना परेशान हो चुके हैं वो भी आज के डेट में क्यों नहीं समझ रहे। उनको तो समझना चाहिए ना, कम से कम हालात, माहौल और कंडीशन देख करके तो समझना चाहिए कि आयोग टीम ने आज के डेट में ऑर्डर को रिजर्व कराया, कितनी बड़ी बात है। और ये आप लोगों के सपोर्ट के बदौलत हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आयोग टीम ने ये कर दिया, आप लोगों ने सपोर्ट किया, विश्वास किया, उसी का नतीजा है। और आगे की जो कुछ लोग रणनीति बना रहे हैं कि आगे जो मामला जाएगा उसके लिए हम आगे आकर के काम करेंगे, तो उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं भी दे रहे हैं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ 6800 को नौकरी तक ले जाना है। जिस दिन 6800 की नौकरी लग गई उसके बाद हम लोगों को यह नहीं सोचना है कि आगे की लड़ाई कौन लड़ेगा, जिसको लड़ना होगा लड़ेगा। हम लोगों की काम यहीं पे खत्म हो जाएगी। जरूरत पड़ेगी जब लोग कहेंगे, लोगों को लगेगी कि हाँ आयोग टीम हमें इस मुसीबत से निकाल सकती है, तो हम लोग आएंगे। अदरवाइज हम लोगों का स्टैंड शुरू से क्लियर रहा है कि ईमानदारी से, मेहनत से जो काम ठान करके आगे बढ़ते हैं उसको पूरा करने की क्षमता रखते हैं। और ये आप कभी मत सोचिएगा कि राहुल मौर्य का आंसर की में हो रहा है या हो जाएगा तो ये तो निकल जाएंगे, तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। राहुल मौर्य हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। 66-48 पहली चीज तो ये मान के चलिए कि ये 66-48 कटाव सरकार कतई लगा ही नहीं सकती। इतने मुसीबत में सरकार आज के डेट में फंसी है, एक और मुसीबत अपने सर पर कतई नहीं ले सकती है।
13,156 डिसाइड नहीं हो जाता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब इस बात को लोग ना समझ करके, जब हम लोग इस बात को किसी को समझाना चाहते हैं कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सरकार ने खुद आंसर की पे 2 महीने का टाइम मांगा है, तो आप लोग क्यों अभी ऑर्डर रिजर्व हुआ है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, ऑर्डर जल्दी आएगा, ये भी पूरा भरोसा है। क्योंकि सरकार अगर आंसर की पर नियुक्ति देना चाहती तो वो 2 महीने का टाइम स्पष्ट रूप से ये ना लिखती कि इस प्रक्रिया को स्टार्ट करने में, सिर्फ पीएनपी से रिजल्ट बनाने में और याचियों का आवेदन लेने में 2 महीने का टाइम ना दिखाती। उसके बाद कहीं कट ऑफ डिसाइड होगा और तब तक हमारे 6800 का ऑर्डर आ जाएगा। हर एक पॉइंट पर, हर एक मुद्दे पर जितने भी हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, वकील से लगातार कांटेक्ट किया जा रहा है और उन्होंने स्पष्ट ये बात बोला है कि अभी आंसर की पर कोई याचिका इसलिए नहीं डाली जा सकती क्योंकि इसका कोई लीगल ग्राउंड नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस दिन कट ऑफ सरकार 6648 डिसाइड करेगी, उसी दिन याचिका पड़ जाएगी आयोग टीम की तरफ से। इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आयोग टीम अगर जिम्मेदारी ली है 6800 को नियुक्ति दिलाने का, तो वो होकर के रहेगा। उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, अपने मन को कहीं ना कहीं लगाइए। अगर आपको लगता है कि किसी विधायक मंत्री को ज्ञापन दे सकते हैं तो आप उनको दीजिए। डीएम को ज्ञापन दे सकते हैं कि सरकार 13,156 के ऑर्डर आने के बाद ही कट ऑफ डिसाइड करे, तो आप दीजिए, आप सबको देना। और हम लोग भी इस काम में पीछे नहीं रहेंगे। लगातार हम लोगों की अधिकारियों से बातचीत चल रही है और एक मीटिंग भी फिक्स है, जल्दी हम लोग लखनऊ में जाएंगे भी। नेक्स्ट अपडेट में ऐसे ही ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज के साथ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलना, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माय चैनल।